चमको ताको कहा तू दे दे शिक्षा और जे कपड़े पर लोग तुम्हारा संपत्ति मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे संपत्ति की कोई इच्छा नहीं और ना कोई और। अब आई तीसरी बात कि परमात्मा ने 2 बार मुक्त दी है। परमात्मा ने मतलब व्यक्ति को 2 बार मुक्त दी है। जो मतलब परमात्मा ने व्यक्ति को 2 बार दिए है, तो वो है हमारे शरीर के अंदर दांत, और 2 बार तो मतलब जो परमात्मा तीसरी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य और कुछ नहीं है, घुमा के फिरा के कहना, समझा बुझा के कहना, तो यही हमारा है कि मतलब सोच समझ के मतदान करें। और जरा एक दर्दनाक कहानी आप समझें, कोई इसमें वो नहीं ना मुझे किसी का डर है, खुल के शब्दों में कहता हूँ, ये कितने छोटे चुनाव में मंत्री आए, अरे साहब इसमें क्या, तो मैं इन्हीं शब्दों में मैं 4 लाइनों के द्वारा मैं अपने माननीय सेदालाल जी की जो उन्होंने विकास कराया है उसके बारे में 4 लाइनों के द्वारा अपनी सही को कह रहे हूँ। अरे मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, और सेदालाल को वोट दोगे, और सेदालाल को वोट दोगे, और सब देश देंगे भैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। ईमानदार प्रत्याशी सेदालाल है और बोतल में सार है भैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। और धर्म काम में सबसे आगे अरे हवल खूब कर भैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। और जिगने कटरे बिजली दिलावे, जिगने कटरे बिजली दिलावे, सड़कन के बन भैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। अरबी सबको को चमन बना दो, ऐसे चेहरे में नाम मिले को भैया, मेरे भोले बाबा लगा दो नैया, मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया, मेरे मानिए महिलाओं के द्वारा प्रेरित किया, तो मैं आज जब इस मोहल्ले में प्रवेश किया, 2 औरतें आपस में बता रही थी। क्या बता रही थी आप लोग सुनिएगा। कि चंपा जाए चमेली जाए मैं कैसे रह जाऊंगी, और नीतू मेरी प्यारी बहना बोतल पर ठोस लगाऊंगी। आइए इसी क्रम में मैं अपने बीच में उपस्थित अवनीश कुमार शुक्ला जी हैं, मैं 4 महीनों से उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, ऊर्जा का स्रोत प्रदान कर रहा हूँ। भूषण अथवा का छंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। अब कौन बतावे तुम्हें कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आइए का स्वागत है हमारे अवनीश कुमार शुक्ला जी का।
राजमंत्री श्री रामचंद्र वर्मा जी एवं श्री शेदालाल जायसवाल जी एवं हमारे चाचा बाबूराम शर्मा जी एवं अमित मिश्रा वकील साहब जी एवं भगवान दास जी एवं मीतू जायसवाल जी एवं हमारे सामने उपस्थित हमारी देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हमारे नगर बीसलपुर में चुनाव जुल्म, भ्रष्टाचार एवं गुंडाई बनाम शांति के प्रतीक छेदालाल जी का है। पिछले 5 वर्ष में नगर बीसलपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो सिर्फ अपने मकान और कोठी का। और एक प्रत्याशी जिसने हमारे बीसलपुर में डर भय गुंडाई की राजनीति कर रहा है, जिसमें प्रधान मूलचंद गंगवार जी के बेटे विवेक गंगवार को लगातार 4 साल से झूठे मुकदमों में जेल में कैद करवा रखा है। पेटकवारा प्रधान मंजू गंगवार जी को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया। रामपुरा का प्रधान अजय गंगवार की अपने बेटे से पिटाई कराई। पटेल नगर निवासी विमल गंगवार ब्रह्मा गंगवार को फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाया एवं तुलसी गांव के महेंद्र गंगवार की जमीन नीलाम करा दी एवं एक वकील व पत्रकार प्रदीप गंगवार और संघू को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का कार्य किया। हमारे मोहल्ले के पत्रकार सतेंद्र गंगवार और जितेंद्र गंगवार के साथ भी इसने गुंडागर्दी करी। पत्रकार आशुतोष मिश्रा पत्रकार रामू पाठक को जेल भेजने का काम किया एवं पत्रकार रामू पाठक एवं प्रेम पाठक के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का कार्य किया। रेलवे फाटक के पास गुरुद्वारे के पास मुस्लिम समुदाय के करोड़ों की जगह जबरन कर कब्जा कर लाने का कार्य कर रहा है। रईस का भट्टे वाले को थाने में बैठ दिलाया। वसीर का भट्टे वालों से 12 लाख रुपए की ठगी की, वो मर गए लेकिन उनका पैसा वापस नहीं दिया। बरेली मंडल के टॉप टाइम व्यापारी सोनल जिंदल का पैसा हड़प कर उसे पागल कर दिया। अभी एक शराब का व्यापारी की जूतों से पिटाई की और अपने चुनाव के डर से उसने छेदालाल जी के पुत्र राजू जायसवाल पर भी झूठा मुकदमा लिखवाया और पुलिस ने पकड़वाकर जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बेबस जनता उसे पीलीभीत के मंत्री से प्राप्त संरक्षण की वजह से उसके खिलाफ आवाज उठाने से मजबूर है। इसने खड़े माफियागिरी का कार्य किया। 300 रुपए का डजन 1500 रुपए में बेचने का काम किया। हमारी कीमत लूटने का काम किया। नेतागिरी की आड़ में चुनो सट्टे का काम किया। लोगों के घर बर्बाद करने का काम किया। वही जनता के खून पसीने का पैसा चुनाव में बहा रहा है। अगर अच्छे काम किए होते तो मंत्री जी को गली गली नहीं भटकना पड़ता। यह भाजपा प्रत्याशी का सगा भाई हमारे वार्ड से मेंबर रहा, जिसने चुनाव के दौरान दबंगई के बल गोली चलाकर वार्ड का चुनाव जीता था। उसके बाद पूरे बीसलपुर में कभी पूरे वार्ड में एक भी ईंट नहीं लगाई। जनता की समस्या पर परिस्थिति से और दरवाजे बंद कर दिए। अब बीसलपुर की बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाकर नगर पालिका बेचना चाहता है। इसके चेयरमैन बनते ही गुंडा टैक्स हफ्ता बाजारी शुरू हो जाएगी। लोगों पर तरह तरह की गिट्टियां रखी जाएंगी। नगर पालिका में गुंडे के सभासद बनने के बाद हमारे जो भी सभासद प्रत्याशी है जो जिनके सभासद बनेंगे उनका वजूद खत्म हो जाएगा। कोई भी सभासद एक भी पुलिया अपनी मर्जी से जनता के जरिए नहीं बनवा पाएगा। हमारे कोटेदारों से एक राशन के कोटे की दुकान से उड़ाई होगी। क्या आप सभी लोग अपने बीसलपुर की बात को ऐसे गुंडे के हाथ में सौंपना चाहते हैं? तो अब समय आ गया है इन सभी अत्याचारों का बदला लेने का। फैसला हम सबको करना है कि गुंडा चेयरमैन चुनना है या भला आदमी छेदालाल जायसवाल जी। पहले के आते जबरन कब्जा सेना और घोड़ों से किया जाता था। जो जीतता था वह उसकी सारी जमीन और औरतों पर कब्जा कर देता था। लेकिन अब लोकतंत्र में हमें किसी नेता या राजा को चुनने का अधिकार वोट से है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सरल चुनाव प्रत्याशी भारी बहुमत से पानी की बोतल पे मोहर लगाकर विजय बनाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में नाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शाबाश देता हूँ। आइए 4 सालों के बाद में मैं अगले वक्ता से निवेदन करूंगा। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तब मौसम को ठंडी हवा मिल गई।
कहा कि सुना है मैंने आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज मैंने समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर से ले चलो कश्मीर इधर तूफान आया है, उधर से ले चलो कश्मीर इधर तूफान आया है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहना चाहता हूँ कि तूफानों से टकरा जाना मेरी फितरत है, तूफानों से टकरा जाना मेरी फितरत है, कभी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं सीखा। इस चुनावी सभा में जिस व्यक्ति के सामने मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ वो हमारी बीशक्ति की राजनीतिक क्षितिज का वो सूरज बैठा है जिसकी प्रकाश पाकर हम लोग बड़े हुए, प्रेरणा लेकर बड़े हुए, माननीय श्री राम शरण वर्मा जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब ने इस बीसल में एक अच्छे माहौल में अगुवाई की सांस ली, अच्छा माहौल मिला और आज आप लोगों के बीच उस शहर की तस्वीर और तस्वीर को सुधारने के लिए हम लोगों के बीच बैठे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके बीच में मुझको बोलने का मौका मिलेगा और साथ ही आपके बीच एक ऐसा युग पुरुष और विकास पुरुष बैठा है जिसने हमेशा बीशलपुर के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके नौनिहालों के भविष्य के लिए संघर्ष किया है। माननीय छेदालाल जायसवाल जी का मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस मंच पर निर्दलीय प्रत्याशी मीतू जायसवाल जी बैठी हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं, हमेशा मिलनसार रही हैं और उन्होंने भी अपनी एक नई मिसाल हमेशा कायम की है। जब भी कोई समाज सेवा का कार्य उनके परिवार से होता था तो उनकी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी होती थी। तो मैं समझता हूँ आपके बीच बड़ा शख्सियत मीतू जायसवाल के बीच में बैठी है, लेकिन इन सबको बनाने वाले चाहे वो माननीय विधायक राम शरण वर्मा हो, माननीय छेदालाल जायसवाल हो, इन सबको बनाने वाले अगर कोई है तो मोहल्ला दुबे के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मोहल्ला दुबे जब ये कोई तस्वीर बनाता है तो बीशलपुर की ऐसी तस्वीर बनाता है जिसमें न कोई भय का वातावरण होता है, न किसी तरह कोई जाति धर्म मार्ग की भावना होती है। और जब कोई बीशलपुर का मोहल्ला दुबे चुनाव के मैदान में लगता है तो वो ये नहीं देखता कि क्या होने वाला है। वो माननीय राम शरण वर्मा को 4 बार विधायक बनाता है, उनके पुत्र को विधायक बनाता है, छेदालाल जायसवाल को 3 बार चेयरमैन चुनता है, उनकी पत्नी को चुनता है और मुझे भरोसा है कि बीशलपुर का मोहल्ला दुबे इस चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। गुमराह करने की आवश्यकता नहीं। आज तक तो हमेशा एक विकास पुरुष इस क्षेत्र में आया होगा, माननीय राम शरण वर्मा के रूप में, माननीय छेदालाल अलग आए होंगे, लेकिन आज तो डबल इंजन आज हमारे आपके बीच सामने बैठा है जिसने विकास की तस्वीर बीशलपुर के लिए लिखी है। जब आपके बीच दो ऐसे महान विभूतियां बैठी हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करा। मोहल्ला दुबे की। अब मैं समझ गया कि मोहल्ला दुबे ने जब जयकारा लगा दिया तो निश्चित इस क्षेत्र से विकास की गंगा बहेगी और मीतू जायसवाल चुनाव जीत कर जाएगी। उनका दूसरे नंबर पर दूसरी लाइन में नीचे से दूसरा पानी की बोतल का चुनाव चिन्ह है। उस चुनाव चिन्ह पर आपको मोहर लगाना है। वो इसलिए लगाना है कि जिन सड़कों पर आप बैठे हैं वो माननीय राम शरण वर्मा और छेदालाल जायसवाल की देन है। जिन बिजली के पोलों के लिए आप संघर्ष किया करते थे, लेकिन आज जो चमकती है बिजली वो माननीय छेदालाल जायसवाल की देन है, माननीय राम शरण वर्मा की देन है कि भयमुक्त वातावरण मिला है बीशलपुर को। और मैं समझता हूँ कि मोहल्ला दुबे नहीं,
दिल में 30 उभर रही है। ये चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन विकास की धारा रही है और वही लोग आपके सामने हैं। अरे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो माननीय रामशरण वर्मा ने कहा कि हमको बीसलपुर का विकास चाहिए, विनाश की बात न करने वालों को हम साथ देने वाले नहीं। बीसलपुर के विकास के लिए माननीय रामशरण वर्मा ने आज पार्टी का मुंह त्याग कर आपके बीसलपुर की जनता के लिए हमारे बीच बैठे हैं। ऐसी कहां से शख्सियत आप पैदा करके लाओगे, कहां से ऐसा व्यक्ति लाओगे जो बीसलपुर की जनता के लिए अपनी जान देने की कुर्बानी की बात करता हो, अपने को बलिदान करने की बात करता हो। मोहल्ला दुबे के वासियों एक बात याद रखना, ये जो दूर विभूतियां बैठी हैं ये आपको गुमराह करने नहीं आई है। चार बार आपने उनका कार्यकाल देखा है। अगर मेरी बात मान लेना, मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं क्योंकि जब आप लोग नारा लगा रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे, छेदालाल को विजयी बनाएंगे, तो मेरे भी दिल में कसक उठती है कि हमारे बीसलपुर के वासी आधी रोटी खाकर जब जिताएंगे तो मैं मुंबई में बैठ कर क्या करूंगा, मैं भी उनके बीच जाकर आधी रोटी खाऊंगा और मीतू जायसवाल को कामयाब बनाऊंगा। मेरा भी वोट मीतू जायसवाल को जाएगा। अखबारों ने पहले ही छाप दिया था कि मेरे पाठक 2 तारीख को आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मेरा जब दिल धड़कता मुंबई में बैठ गया है तो आपका बीसलपुर के मोहल्ला दुबे में बैठ कर दिल नहीं धड़कता होगा इस बीसलपुर के लिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग निश्चित ही बोतल पर चुनाव निशान पर मोहर लगाएंगे, जिताएंगे। एक बार बताइए, नीतू का चुनाव निशान, नीतू का चुनाव निशान, हमारी मोहर कहां लगेगी, हमारी मोहर कहां लगेगी? जब बोतल वाले खाने में मिलेगी तो अब आधे के बोलने की बात खत्म करता हूं। जब बोतल वाले खाने में मोहर लगाने का निश्चय ही कर लिया है तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। रोशनी खुद मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम सब चिराग जलाओ तो सही। जब आप बोतल पर निशान लगाएंगे तो मीतू जायसवाल चेयरमैन होगी। माननीय रामशरण वर्मा जी का संकल्प छेदालाल जायसवाल की 90 साल की अवस्था में आपके बीच उपस्थित होने का कहीं न कहीं उद्देश्य सार्थक होगा। मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मां, जय मोहल्ला दुबे। एक बार भारत माता की वंदे। जय हिंद। छेदालाल जायसवाल जी, मीतू जायसवाल जी व मंचा सर और यहाँ उपस्थित छेदालाल जी के शुभचिंतक नगरवासी, संचालक महोदय, हम देवरिया से नहीं आए हैं, हम बीसलपुर में ही रहते हैं और दुबे मोहल्ले के पास में हमारा घर है। खैर, लोकसभा और विधानसभा के बाद विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है नगर निकाय। नगर निकाय के चुनाव में एक गलत फैसला बहुत दिन तक रोने के लिए हमें मजबूर कर देता है। हम सब दोनों प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे साथी वकील साहब अब्दुल शुक्ला जी ने और उसके बाद हमारे मामा श्री विनय पाठक जी ने जो बताया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं जो बताया जाए। बस 2 शब्दों में पूरी बात कही जा सकती है कि एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ विकास। फैसला आपको लेना है कि आप विकास चाहते हैं या विकास चाहते हैं। हमने सुना बहुत बार क्षेत्र में सुना कि बीसलपुर में हमारे विधायक पूर्व मंत्री वर्मा जी विकास पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है। 6 सालों में मैंने देखा कभी ये नाला बना उसे तोड़ा गया, कभी दूसरी तरफ नाला बना उसे तोड़ा गया, तो जिसकी वजह सिर्फ भ्रष्टाचार रही। मालूम हुआ कहीं पीला लगा दिया, कहीं कच्ची
का निर्माण करा दिया गया और उसकी जब जानकारी माननीय पूर्व मंत्री जी को मिली, सारे नाला जो गलत तरह से बनाए गए थे उनको तोड़वा के उनका पुनर्निर्माण कराया। हमें ऐसा लगता है कि यदि इन दोनों विकास पुरुष की जोड़ी एक साथ काम करेगी तो नाला तोड़वाने की आवश्यकता नहीं होगी और जो भी नाले निर्माण होंगे, जो भी विकास कार्य होंगे वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। तो बीसलपुर के विकास के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता ही नहीं, छेदालाल जायसवाल जरूरी है और जो जरूरी है उसे हमें चुनना चाहिए। हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और हमारे पूर्व चेयरमैन, भावी चेयरमैन एवं आए हुए सभी महानुभाव, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो बीसलपुर नगर निकाय चुनाव के संबंध में हमारे जो शिक्षित, कर्मठ और तेज तर्रार प्रत्याशी श्रीमती मीतू जायसवाल, जिनके लिए समर्थन मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उनके सरल स्वभाव को देखते हुए, उनकी मधुर वाणी पर भरोसा करते हुए और पूर्व में उनके परिवार के द्वारा किए हुए कार्यों को ध्यान में रखते हुए बोतल वाले निशान पर आने वाले 11 तारीख को बोतल वाले निशान पर वोट लगा करके विजयी बनाएंगे। बात आती है यहाँ एक नगर निकाय का चुनाव बीसलपुर का, उसके लिए बड़े बड़े मंत्री भेजे जाते हैं। उन मंत्रियों को एक नगर निकाय के चुनाव में उतार दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग खूब समझ लें कि मेरा प्रत्याशी उनमें सबसे ताकतवर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गलियों में घूम रहे हैं, छोटे छोटे चौपाले कर रहे हैं। ऊपर से ये भी कहा जाता है कि गंगवार वोट, कुर्मी वोट जो है वो संजय गंगवार के लिए जाएगी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको दो लाइनें बताता हूँ। जैसा कि संजय गंगवार जी कहते हैं कि कई बीजेपी के कैंडिडेट को ही जिताना है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हल्दी की खाद मिली जिसको, हल्दी की खाद मिली जिसको चूहे पर साई बन गए, हल्दी की खाद मिली जिसको चूहे पर साई बन गए और मिलती की झिलवा धूल रही वो माथे तिलक लगाएंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है बोलने को, मैं बड़ा प्रभाव बन सकता हूँ, लेकिन और भी लोग हैं, आधी जगह भी मीटिंग है, तो मैं एक बार फिर दोबारा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको बीसलपुर बचाना है, अगर आपको बीसलपुर को गुंडाराज से बचाना है, अगर आपको बीसलपुर के गलियों का विकास चाहिए, तो आपको मीतू जायसवाल को बोतल वाले खड़े में वोट लगाना। धन्यवाद संचालक। बहुत बढ़िया भाई हरीश कुमार जी ने अपने विचार रखे। मैं तो पीछे बैठा हुआ सुन रहा था और बार बार कांप भी रहा था। इनकी भाषा में मुझे ऐसे लगा जैसे तृतीय के शुद्ध शुरू हो गया। मैं धर्मपुत्र धर्मावतार छेदालाल जायसवाल जी की पुत्रवधू नीतू जायसवाल जी के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 11 तारीख के इस इलेक्शन में आप बोतल वाले खाने में इतने मोहर लगा दीजिए ताकि ये भी समझ जाए, हैरान हो जाए विपक्ष कि इतना वोट कहाँ से आ गया। कव्वाल की शोभा कव्वालियों से है,
मौजूद है। आइए नीतू जायसवाल के स्वागत में हम सब सादर समर्पित हैं और हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। वचन देते हैं कि इस मोहल्ला को लेकर जो भी वार्ड है उससे जिता करके आप इनको नगर पालिका में भेजेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और विकास पुत्र के रूप में हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं विधायक जी की प्रशंसा कर सकूं। I have not any word in my dictionary whose I appreciate to Ramchandra Verma. इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचा से आपके चेयरपर्सन भूतपूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री दलाल जी, हमारे बाईं ओर सम्मानित श्री भगवान दास जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित बाबूराम शर्मा जी, अमित मिश्रा जी और आज के राजनीतिक महासमर की नायिका श्रीमती नीतू जायसवाल और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी माताएं बहनें तथा भाई, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सर झुका करके सभी का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस सभा में आप सब लोगों ने भारी संख्या में भागीदारी की है, शोभा बढ़ाया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का भारी मत से कृतज्ञ भी हूँ। बीसलपुर में जो राजनीतिक महासमर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक स्थिति में जितना भारी संकट आज नगर परिषद में बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा शायद कहीं भी किसी भी परिक्षेत्र में राजनीतिक संकट के बादल आप लोगों ने नहीं देखा। इन संकट से निपटने के लिए इस सभा में जिस मातृत्व शक्ति ने अपनी आवाज बुलंद की है, मुझे लगा जब राजनीतिक क्षेत्र ने माताओं बहनों की आवाज गूंजने लगती है तो निश्चित रूप से संकट का निराकरण होता है। जनता की आवाज राजनीतिक क्षेत्र में गूंजने लगे है
काम केवल कपड़ा बदलना और घर बदलना बाकी रहेगा। आज की इस बैठक में नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बैठक हूँ, जो व्यक्ति मुझे आतंकित कर सकता है वो आम जनता के साथ कितना बड़ा आतंक, जनता का आतंक और भय समाप्त हो जाए, इसलिए मैं बैठक में आ रहा हूँ। और इसलिए रिक्शा पर बैठ करके पूरे केदारलाल जी के साथ पूरे नगर में भ्रमण किया ताकि जनता का भय नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी की माफिया दलाल अपराधी का समर्थन नहीं करता। इस सत्र में आज संकट की घड़ी है, इस सत्र में लोगों के सामने आपदा है। अगर ये जीत गया, राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण का कहीं नाम होते, तो इस गुंडा माफिया का मैं नाम नहीं ले रहा। इस गुंडा माफिया अगर 20 में किसी तरीके से सफलता उसे मिल गई तो 20 का विनाश हो जाएगा। 20 में गुंडाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, लूट खसोट का सम्राट हो जाएगा। अगर 20 को संकट से बचाना है तो हम सब लोगों को इतना मतदान करना है जितना मेरे पक्ष में आप लोगों ने किया। मेरा चुनाव आने वाला, मैंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था, मैं समझ रहा था जीत तो हमारी होगी, लेकिन 52,000 से जीत होगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। 52,000 से आप लोगों ने जीत कराई। हमने हिसाब लगाया तो 54% वोट हमको मिला और 46% बाकी में तो 13 कैंडिडेट वोट किया। इन्हीं आधे में हम, आधे में बाकी सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से इस सत्र की जनता इस संकट का, आपदा का मुकाबला करने के लिए और इस विषय को बचाने के लिए निश्चित रूप से 24 कैंडिडेट में 23 कैंडिडेट का मिलाकर आधा विद्युत जायसवाल, इतना भारी वोट आप लोगों को देना, रिकॉर्ड करना है। लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा इतना भारी वोट मिलेगा, इतना भारी वोट देने की आप सब लोग कृपा करेंगे तभी भी सत्ता दूर होगा। और निश्चित रूप से आप सब लोग मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे और भारी मतदान करके जायसवाल को जिताएंगे। और मुझे ऐसा लगा पूरे निश्चित होते नीतू जायसवाल की लहर फैलेगी और निश्चित रूप से ये इस संकट की घड़ी का मुकाबला करने में नायिका का भूमिका निभाएंगे और आप सब लोग इनका पूरा सहयोग समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज मुझे हर्ष हो रहा है कि विधायक जी अपनी सत्यता और स्पष्टता के लिए नगर में जाने जाते हैं। आज उन्होंने हम लोगों के सामने प्रमाणित कर दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।